अगर देख लिया जाए तो हर 15 मिनट में एक रेप होता है। हर 15 मिनट में एक औरत का रेप हो रहा है। और फिर नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी और ये लोग कहते हैं कि हमारा मुल्क अच्छा है। हर 15 मिनट में एक रिपोर्टेड रेप। 1,12,000 किसानों ने 10 साल में खुदकशी कर ली। और सिर्फ महाराष्ट्र में 10 साल में 20,000 किसानों ने खुदकशी की। क्या यह तरक्की है? क्या यह खुशहाली है? क्या यह देश की मजबूती है? लेकिन एक तरफ यह है तो दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ 10 साल में आते ही सबसे पहले क्या? लव जिहाद, घर वापसी, रामजादे हरामजादे, मॉब लिंचिंग, टोपी पहनी मार दिया, दाढ़ी है मार दिया, फिर तलाक़े सलासा, फिर JSR के नारे लगाओ। जो नहीं लगाया उसको पीटा गया, मारा गया। मुसलमानों के मजहबी मुकामात को निशाना बनाया गया। कभी मसाजिद पे हमले, कभी दरगाहों पे हमले। आप बताइए कि कभी किताबों में से निसाब को मिटाया गया तो कभी बुलडोजर के जरिए गरीबों के घरों को गिराया गया। ये इंसाफ है? न सिर्फ ये बल्कि पुलिस की कस्टडी में जो लोग हैं जिनकी हिफाजत करना पुलिस की जिम्मेदारी है, जो जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस के निगरानी में है, वो दवाखाने को जाते हैं तो उनको गोलियां मार दी जाती है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये कामयाब हुक्मरानी है? मैं पूछना चाहता हूं, CAA NRC के जरिए डराने की कोशिश, अब वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए डराना चाहते हैं। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो मुसलमानों का एनकाउंटर करते हैं, मुसलमानों का समाजी बायकॉट की बात करते हैं तो कोई मस्जिद में घुस के मारने की बात करता है। आप बताओ, क्या हिंदुस्तान का मसला वो किसानों की खुदकशी, क्या लव जिहाद, घर वापसी से कम हो जाएगी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो महाराष्ट्र का किसान जो खुदकशी कर रहा है, रामजादे या हरामजादे बोलने से क्या अपनी खुदकशी रोक देगा? मेरा जवाब दो। वो जालिम जो हमारी मां और बहनों का रेप कर रहे हैं, क्या JSR के नारे लगाने से रेप कम हो जाएंगे? बीफ 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 कह के मारते हो, पीटते हो, लोचते हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, खराब दिखेगा। गौ रक्षक है ना गौ रक्षक, जो गौ माता की रक्षा करते हैं, करना चाहिए। हिंदू मजहब में गौ को माता कहा जाता है और उसका कोई रक्षक है तो अच्छा है, गलत बात नहीं है, मगर उन गौ माता के रखवालों से, गौ रक्षकों से मेरा सवाल है
दुनिया के चौथे नंबर पर जो बीफ एक्सपोर्ट करता है उस मुल्क का नाम इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है। भाई सालाना 25,000 करोड़ का बीफ इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। गौ रक्षकों, गौ माता के रखवालों, मेरा तुमसे सवाल है, बीफ एक्सपोर्टर से इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब बीजेपी, मोदी, योगी, अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीफ एक्सपोर्टर से करीब 500 करोड़ का चंदा लिया। गौ रक्षकों, मेरे प्यारे गौ रक्षकों, मेरे बहादुर गौ रक्षकों, बीफ है कह के मारे, बीफ है कह के तुम टोपी को गिरा दिए, बीफ है कह के दाढ़ी काटे, बीफ है कह के झाड़ को बांधकर पीट दिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीफ एक्सपोर्टर से बीजेपी, मोदी, योगी, शाह ये जो पैसे लिए, अब इनके साथ आप क्या करने वाले हैं? कुछ करने वाले हैं या नहीं? सिर्फ गौ माता के नाम पे सिर्फ हमको मारेंगे, हमको पीटेंगे। अरे आपकी जिम्मेदारी है कि ये एक्सपोर्ट को रोकें। आपकी जिम्मेदारी है कि इन एक्सपोर्टर से चंदा लेने वालों के खिलाफ आप उठ जाएं। और मैं उम्मीद करता हूं, अगर गौ माता के सही रखवाले हैं, रक्षक हैं, तो ये लोग आएंगे, मेरे साथ खड़े हो जाएंगे और मोदी से और अमित शाह से, बीजेपी से लड़ेंगे। लड़िए। क्या मेरी बात गलत है? अरे यही है मेरे भाई। अब हम ये बात करते हैं तो हम भड़काऊ भाईजान हो जाते हैं। देश की खुशहाली की बात करना भड़काऊ है? देश की तरक्की की बात करना क्या भड़काऊ है? देश के किसानों की बात करना क्या भड़काऊ है? देश की मां और बहन के रेप की बात करना, उसको रोकने का मुतालबा करना क्या भड़काऊ है? देश में पानी नहीं है, पानी दो कहना क्या भड़काऊ है? देश में नौकरियां नहीं है, नौकरियां दो कह रहा हूं क्या भड़काऊ है? क्या महंगाई देश की कम करो कहना भड़काऊ है? अरे किसी में हिम्मत नहीं है बोलने की। डरते हैं कल के चाय वाले से लोग, मगर हम नहीं डरते। अरे अगर आज ये गरीब, ये अतीक सर अगर ख्वाब देख रहा है एमएलए बनने का, तो कोई गुनाह नहीं है, इसलिए कि हमारी जमहूरियत की ताकत है कि बंडी पे चाय बेचने वाला आज का वजीर आजम है। जब चाय बेचते बेचते विजारत उज़्मा के कुर्सी पर कोई जा सकता है, तो पढ़ाते पढ़ाते ये भी असेंबली में जा सकता है। ये हमारी जमहूरियत की ताकत है। और अगर मैंने अभी चाय की बात की या चाय वाले की बात की, तो भाई मुझे तो नहीं मालूम था, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मिस्टर मोदी चाय बनाते थे, चाय बेचते थे। मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने खुद कहा
कि मैं चाय वाला था, चाय बनाता था। उन्होंने नहीं कहा क्या? क्या उन्होंने नहीं कहा? उन्होंने खुद कहा। सिर्फ चाय की बात नहीं किया, उन्होंने ये भी कहा, मुझे याद है कि कोई लोग आते थे और बोलते थे कि कड़क चाय दो, कोई आते थे बोलते थे नरम चाय दो। ये भी उन्होंने ही कहा, मैं नहीं कहा। अरे चाय बनाना कोई गुनाह नहीं है। गुर्बत से ऊंचा उठना हर एक का हक है, और ये हमारी जमहूरियत की कामयाबी की निशानी है कि एक चाय वाला भी वजीर आजम बन सकता है। मैं एक टीचर को असेंबली बनाने का ख्वाब देख रहा हूं। मैं वजीर आजम बनने का ख्वाब नहीं देख रहा। मैं मिनिस्टर बनने का ख्वाब नहीं देख रहा हूं। मैं सिर्फ एक दवाखाने की चपरासी की नौकरी का ख्वाब देख रहा हूं। मैं कोई एमपी बनने का या हिंदुस्तान के वजीर दाखिला बनने का ख्वाब नहीं देख रहा हूं। मैं सिर्फ मेरी जरूरत के वक्त एक साफ सुथरा अच्छा टॉयलेट का ख्वाब देख रहा हूं। मैं सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल का ख्वाब देख रहा हूं। मैं अपने बच्चों की तालीम के लिए कॉलेज का ख्वाब देख रहा हूं। मैं ऐसे मैदान चाहता हूं जहां मेरे बच्चे खेलें कूदें और अजहरुद्दीन बने, विराट कोहली बने, सानिया मिर्जा बने या सानिया नेहवाल बने। मैं ये ख्वाब देख रहा हूं। क्या ये ख्वाब देखना गुनाह है? क्या ये ख्वाब देखना गलत है? अरे आज आपको हमको गौर और फिक्र करना है। मैं मुसलमान हूं। मैं मुसलमान हूं। मैं मुसलमान हूं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता हूं। मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं और मुसलमान होने पर मुझे फख्र है। मुसलमान होने पर मुझे फख्र है तो हिंदुस्तानी होने पर मुझे नाज है। ये मुल्क हर किसी का बराबर का है, लेकिन आज अगर हम देखते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका एक मसला है। क्या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है तो बेरोजगारी का? क्या सही है या नहीं? दूसरा सबसे बड़ा मसला है तो महंगाई का। अनाज महंगा, चावल महंगी, आटा महंगा, दाल महंगी, तेल महंगी, अदरक महंगी। अरे हद तो ये हो गई कि तरकारी भी महंगी। हर एक चीज महंगी। गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। महंगाई सबका मसला है, बेरोजगारी सबका मसला है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी, मईशत कमजोर, ये हमारी मईशत को मुस्तहकम करना है। रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। आपको याद होगा, यहां मीडिया के भाई हैं, इनको भी याद होगा, 10 साल पहले नरेंद्र मोदी ने एक मजाक किया था, तंज किया था और कहा था, मिस्टर मनमोहन सिंह, आपकी उम्र के बराबर डॉलर हो रहा है। याद होगा आप? जिस वक्त नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने, उस वक्त डॉलर कितना था? $1 $50
₹59.44। कितना? 10 साल पहले 59.44। और आज नरेंद्र मोदी के उम्र से भी ज्यादा हो गया। कितना हो गया? ₹84.38। आप बताओ, क्या ये मुल्क का मसला नहीं? हमारे हुक्मरानों की नाअहली, उनकी कमजोरी का नतीजा है कि रुपया गिर रहा है, डॉलर उठ रहा है, और मोदी कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे आप बताओ, अरे तुम हिंदुस्तानियों को छोड़ दो, पहले हिंदुस्तान के रुपये को विश्वास दिला दो। वही काम, वो भी नहीं दिला। आप बताओ, क्या मेरी बात गलत है? बेघर लोगों को घर देना है, ये मसला है। कई गांव है, पानी देना ये मसला है। और मैं कहना चाहता हूं, 10 साल नरेंद्र मोदी के हुकूमत में 1,12,000, कितने? 1,12,000 किसानों ने खुदकशी की। क्या ये खुदकशी करने वाला किसान क्या हिंदुस्तानी नहीं? इनको इनकी फिक्र नहीं। आज क्या इन्होंने वादा नहीं किया 2 करोड़ नौकरियां देंगे? 2 करोड़ के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां। क्या नौकरियां दी नौजवानों को? अरे आज अभी आते आते मैं देखा, वो एजुकेटेड, वो ग्रेजुएट नौजवान जो एम्प्लॉयमेंट बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है कि मैं एजुकेटेड हूं, तालीम याफ्ता हूं, लेकिन बेरोजगार हूं, तो उनकी तादाद कितनी हो गई? आपको सुन के हैरत होगी कि 5 करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और कहा है कि मैं ग्रेजुएट हूं और मेरे पास नौकरी नहीं। फिर भी मिस्टर मोदी कहते हैं कि हां, हम काम कर रहे हैं, मोदी सरकार। अरे मैं पूछना चाहता हूं और एक बात, 10 साल में 16 लाख, 10 साल में 16 लाख बड़े बड़े पैसे वाले हिंदुस्तानियों ने अपनी हिंदुस्तानी की शहरियत को छोड़ दिया और दूसरे ममालिक की शहरियत को ले लिया। यही वजीर आजम ने कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बोले ना, एक तरफ 1,12,000 किसान मर रहा है, खुदकशी कर रहा है, कर्ज में डूबा हुआ है और उसकी फसल तबाह होती है, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास इस खुदकशी करने वाले किसान को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन 28, सुनो, 28 बड़े बड़े बिजनेसमैन, मेहुल चौकसी, विजय माल्या और कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन बैंक से पैसा उठाए और मुल्क से बाहर भाग गए। मुल्क का कितना पैसा डुबाकर और लेकर भाग गए, आपको सुन के हैरत होगी कि 1,40,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गए। क्या हुक्मरान? सरहदें महफूज हैं,
चाइना घुस रहा है, हमारे चेक पॉइंट्स पर आ रहा है। क्या कर रहे हैं? फिर बातें बड़ी बड़ी। चलो वुमेन सिक्योरिटी की बात करते हैं। यहां बैठी है मेरी मां और मेरी बहनें। ये मेरा डेटा नहीं है, एनसीआरबी का है। एनसीआरबी का डेटा है। वुमेन इन सिक्योरिटी। हर साल हिंदुस्तान में 30,000 औरतों का रेप होता है। 30,000 हर रोज 82 रेप। और ये रेप रिपोर्टेड हैं, अनरिपोर्टेड कितने रेप्स होते हैं नहीं मालूम।